सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा करंट डेंसिटी से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी में इनको बोलते हैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व। इसी पर आधारित ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न है। देखिए, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूले मालूम है तो क्वेश्चन आसानी के साथ आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है a current of 3.2 ampere is flowing in a wire of area of cross section 1 into 10 power minus 7 meter square. The number of free electrons in the wire is 2 into 10 power 28 per meter cube. Determine. पहला फर्स्ट पार्ट है करंट डेंसिटी इन द वायर, सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी हिंदी में हो गया, एक तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है और इसमें या इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की घात 28 यानी 28 पर मीटर क्यूब है। डिटरमिन यानी ज्ञात कीजिए धारा घनत्व, दूसरा है अनुगमन वेग। यहाँ सबसे पहले जो डाटा दिए वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर करंट I is equal to 3.2 ampere. Area of cross section A is equal to 1 into 10 raised to the power minus 7 meter square, and number of electrons per unit वॉल्यूम, इसको n से डिनोट करते हैं। ये है, ये आ जाएगा 2 into 10 raised to the power 28 पर मीटर। अब बेटा एक पार्ट करेंगे, उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट वी आर राइटिंग करंट डेंसिटी, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। देयरफॉर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला होता है I/A। इसको J से डिनोट करते, पहले ध्यान दीजिएगा, J इज इक्वल टू I/A। अब I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू है यहाँ 3.2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर लिखा 1 into 10 raised to the power -7। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 into 10 raised to the power 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गई, उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अब निकालना है धारा घनत्व। ना धारा घनत्व, इसमें मतलब निकालनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ करंट I इज इक्वल टू, फार्मूला होता है NEAVD। बेटा इधर सभी बच्चे ध्यान देंगे। I करंट, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, इसलिए इसको VD को निकालने के लिए देयरफॉर VD यानी VD को कैलकुलेट कर दें, तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा I/NEA। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू है 3.2 अपॉन N की वैल्यू यहाँ पर है 2 into 10 raised to the power 8, not 8, 28।
इंटू ई होता है 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 इंटू 10⁻⁻7। बेटा सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻। इधर ध्यान दीजिए 28 पॉजिटिव हैं एंड 19 एंड 7, ये हो जाएगा 26। तो 26 नेगेटिव और 28 पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो +2 पावर आ जाएगा, यानी 10⁻²। ये आ गया। आप इधर ध्यान दीजिएगा, therefore Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁻। ये 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻²। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या जो अनुगमन वेग है उसका मान आ जाएगा 1.0 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। तो सभी बच्चे देख रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, केवल जो क्वेश्चन दिया है उसको समझिए और फिर ये पता करिए कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाते हैं। जैसे तमाम सिंपल क्वेश्चंस होंगे, कहीं करंट निकालनी होगी, कहीं पर मतलब जो है ना टाइम निकालना होगा, कहीं पर चार्ज निकालना होगा, तो इसके सब के फार्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे करंट पूछ दी जाए तो Q/T होता है, Q = अगर पूछ दिया जाए तो Q = होता है I/T। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के पहले सभी बच्चे इसमें प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले पहले याद कर लेंगे, तब क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा।